अच्छा, अब ये असूम कर रहे हैं कि जी हर एक का जो सेटअप है वो बन चुका है, और हर एक ने ये यहाँ तक कोड हर एक के पास मौजूद है। ये बुक स्पाइडर डॉट पी वाई की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और ये जो कोड है आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक आधे कॉन्सेप्ट ज़रा बता दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। नंबर वन, इस फाइल के अंदर हमें ये जो स्टार्टर कोड दिया गया है, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा ऑब्वियसली, तो ये इसमें नंबर क्या है, सबसे पहले क्या है, स्क्रेपी को इंपोर्ट किया है। सेकंड, एक क्लास बनाई गई है बुक स्पाइडर स्पाइडर के नाम से, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया गया स्पाइडर का, तो वो हमें उससे गर्ज नहीं है। ठीक है, हमारे स्पाइडर एक्चुअली ये जो नेम है ये एक तरह से हमारे उस स्पाइडर का मतलब कि वो क्रॉलिंग करते हैं ना स्पाइडर, ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि उस स्पाइडर का हमने नेम खुद से जब डिफाइन किया था। मैं यहाँ पे अगर खोलूँ तो यस, बिल्कुल यहाँ पे ये लास्ट स्टेप में जब हमने किया था ना, स्क्रेपी जनरेट स्पाइडर, ठीक है, तो जनरेट स्पाइडर का नाम हमने क्या रखा था, बुक स्पाइडर, और हमने उसको यूआरएल बताया था कि इस स्पाइडर ने किस यूआरएल के ऊपर जाके क्रॉलिंग करनी है बेसिकली। तो हमने उसने ऑटोमेटिकली यहाँ ये सारा का सारा फिल इन कर दिया। उसने कहा कि आपके स्पाइडर का नेम बुक स्पाइडर हो गया, उसकी जो डोमेन है वो क्या है, books.toScript.com, और जो यूआरएल है वो पूरा यूआरएल कंस्ट्रक्ट करके ये दे दिया। अच्छा, इसमें अलाउड डोमेन्स लिखा हुआ है books.toScript.com। ठीक है, अगर हम इस डोमेन से बाहर निकल जाएंगे तो फिर उस डोमेन को वो उस वेबसाइट को वो क्रॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे वेबसाइट्स होती है ना, मैं लेट्स से कि दराज खोलता हूँ, ठीक है, लेट्स से कि हमारे हम दराज को स्क्रैप कर रहे होते हैं, लेकिन दराज के ऊपर काफ़ी सारे लिंक्स हैं, और एक लिंक यहाँ पे फेसबुक का भी है, और मैं अगर इस लिंक पे मेरा क्रॉलर पहुंचता है, मेरी जो स्क्रिप्ट है जो पाइथन है, वो अगर क्रॉलिंग करते करते इस लिंक को एक्सेस कर ले और इसको ओपन कर ले, ठीक है, तो अब हमारी जो यूआरएल है ये बेसिकली क्या हो गया, चेंज हो गया facebook.com में। तो हम यहाँ पे पहले से एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जी हमारी जो अलाउड डोमेन है जिसको तुमने स्क्रैप करना है वो स्टार्ट होनी चाहिए दराज.पीके से। अगर इसके बाहर तुम कहीं निकल गए तो इसका मतलब है उस वेबसाइट को स्क्रैप नहीं करना। अदरवाइज अगर इस तरह से होने लग जाए तो हम फिर फेसबुक के ऊपर जाके इस लिंक को भी स्क्रैप कर रहे होंगे, फिर इस लिंक को भी स्क्रैप करेंगे, तो हर चीज़ यानी कि पूरा एक तरह से एक जायंट इंटरनेट के जितना भी डेटा होगा वो फिर हमारे पास स्क्रैप होके आना शुरू हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास अलाउड डोमेन है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगी, उसको रोक देगी कि अगर इससे बाहर निकलोगे तुम तो वहीं पे रुक जाना, वहां पे स्क्रैपिंग स्टार्ट नहीं करनी। अच्छा, अब हमारा एजेंडा ये है कि ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, books.toscrape.com, इसके ऊपर हमने स्क्रैपिंग स्टार्ट करनी है, इसके अंदर से डेटा निकालना है हमने। डेटा क्या निकाल सकते हैं, अब जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक के हम स्टार्स के कितने स्टार रेटिंग दी गई है यूजर्स में, तीन, फॉर एग्जांपल इस बुक को थ्री स्टार्स दिए गए, इस बुक को 1 स्टार, इसको 1, इसको 4। इन बुक्स का नाम क्या है, इनकी प्राइस क्या है, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फिलहाल ये चार चीज़ें हम निकाल लेते हैं, इस बुक का और यूआरएल भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो देखना कि इस यूआरएल से चेंज होके ये यूआरएल बन गया। तो ये यूआरएल बन गया तो हमें ये यूआरएल भी चाहिए कि आखिर इस बुक का यूआरएल क्या है। तो ये तीन चार चीज़ें हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में से कोई भी चीज़ निकालने से पहले आपको उसका HTML का कोड और उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे हमने HTML की हम क्लास ले रहे हैं, तो हमें पता, जैसे एंकर का टैग होता है, पैराग्राफ का टेक्स्ट एलिमेंट होता है, तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर तमाम चीज़ों को इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है कि ये तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये जो टाइटल है ये किस एलिमेंट के अंदर स्टोर है, किस एलिमेंट में इसको रखा गया है, तो मैं इसका यहाँ से राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरा का पूरा वेबसाइट का जो है ना A to Z वो HTML कोड यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या चीज़ चाहिए थी, मैं यहाँ से ये एरो का बटन उठाऊंगा ना, तो जिस चीज़ के ऊपर मेरा माउस हवर करेगा मुझे उसका कोड हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना कोड अपना जो माउस है इसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि अच्छा है जी, ये एक लिस्ट LI के एलिमेंट के अंदर इनक्लोज है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो दिखा रहा है कि ये जो टाइटल है ये एक H3 के टैग के अंदर इनक्लोज्ड है। इसी तरह से लेट्स से कि थोड़ा सा और इधर उधर देखते हैं कि अच्छा क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ये जो है, ये जो पिक्चर है ये एक इमेज के टैग के अंदर इनक्लोज्ड है।
तो बेसिकली हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करें क्या चीज़, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे चाहिए बुक का टाइटल, उसके रेटिंग, उसकी प्राइस। अच्छा, जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि क्या चीज़ें चाहिए, उसके बाद आप उसका कोड देखते हो कि उसको स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया, किन एलिमेंट्स के अंदर उसको इनक्लोज किया गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो एक H3 के अंदर इनक्लोज है, ठीक है। जो प्राइस है वो किसके अंदर इनक्लोज है, एक पैराग्राफ के टेक्स्ट में इनक्लोज है, पैराग्राफ के एलिमेंट में इनक्लोज है, ठीक है। ये P का एलिमेंट हो गया। और क्या देखना चाहिए था हमें, ये चाहिए स्टार्स। तो स्टार्स को देख लेते हैं, ये किस में इनक्लोज है, ये भी एक P के टैग में इनक्लोज है। अच्छा, अब ये मेरा, मुझे स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आते हैं कोडिंग की तरफ कि हमें इन तमाम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करूँगा इस फाइल के अंदर। टर्मिनल को ओपन करें अपने, ठीक है। और टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखे हैं स्क्रेपी शेल, ठीक है। स्क्रेपी का शेल ओपन करना है हमने। फिलहाल कुछ भी कोडिंग नहीं कर रहे हैं हम, लेट्स से। तो यहाँ पे स्क्रेपी शेल को जैसे ही ओपन करूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट 1 का मतलब है कि ये स्टार्ट हो गया। मैं थोड़े पहले इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं ऊपर चला जाऊँ। ये मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन को HTML कोड पकड़ाना है इस वेबसाइट का, ठीक है। इस वेबसाइट का ये जितना भी कोड है, सारे का सारा A to Z, ये सारे का सारा HTML कोड अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट में लेके आना है। फिर जाके मैं उसके अंदर से सिलेक्शन कर सकता हूँ कि अच्छा, मुझे इस पूरे कोड में से सिर्फ H3 का चाहिए, वो P का टैग चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं वो सिलेक्शन करूंगा। लेकिन पहले मुझे उसका HTML का कोड चाहिए। उसके लिए कमांड क्या है, फेच, ठीक है। फेच करवाएंगे, उस यूआरएल को स्पेसिफाई करें जिसको भी आपने फेच कराना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से इस यूआरएल को कॉपी किया, ये मेन यूआरएल है ना, इसके ऊपर मेरा डेटा रखा है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कहा फेच करे, और किसको फेच करे, उस यूआरएल का नाम दे दिया। अब जैसे मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो मुझे दिखाएगा कि एक रिस्पॉन्स मिला है। रिस्पॉन्स का मतलब कि आपको जो HTML कोड है वो आपको हैंड ओवर कर दिया गया है। वेबसाइट का जो HTML कोड था वो जैसे ही फेच हुआ, फेच होने के बाद एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे स्क्रेपी के अंदर जो है एक फंक्शनैलिटी है कि आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। नॉर्मली हम जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं ना कि हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल, और फिर जो भी वैल्यू हमने निकालनी होती है। लेकिन स्क्रेपी में हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको सिर्फ फेच कराऊं ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल रिस्पॉन्स के नाम से क्रिएट कर देगा मेरे लिए। मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फेच किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल मैंने डिफाइन खुद से नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो चुका है। अब मैं इसको, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ लेट्स से यहाँ पे, तो देखने इसके अंदर क्या चीज़ है। तो कह रहा है कि आपको जो रिस्पॉन्स से मिला है वो रिस्पॉन्स है 200। किस वेबसाइट के ऊपर जो रिस्पॉन्स मिला 200, इस वेबसाइट के ऊपर। तो रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है कि एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ सही चला गया। आपको जो HTML कोड मिलना था वो मिल चुका है। 200 का ये मतलब होता है, ठीक है। वंस अगेन रिस्पॉन्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, कह रहा है कि 200 अच्छा, रिस्पॉन्स। ये बाय डिफॉल्ट खुद ही है? जी जी, हाँ, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा। मुझे यहाँ पे इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं लिखूंगा भी नहीं, अदरवाइज मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं इस तरह से करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। ठीक, रिस्पॉन्स डन। इक्वल टू फेच, ये ऑटोमेटिकली खुद ही करा देगा। इनफैक्ट अगर मैं लिखता हूँ ना रिस्पॉन्स इक्वल टू दिस, लाइक दिस, और फिर मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कराता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा। देखो, मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट कराया, कुछ भी नहीं आया। तो अच्छा, इस वजह से देखो खुद। देखो, ये ये तो हमें तू यार सुन तो लो। क्या कह रहे हो इकराम, आप कुछ कह रहे हो या फिर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, ये तो हम तूने बताया कि ये रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बन चुका है। तो हमें खुद ऐसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे बना है या कैसे बना है? हाँ, ये देखो, डॉक्यूमेंटेशन जो भी, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से उसका नाम डिफाइन कर किया उन्होंने, लेकिन जब भी फैच का फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स का ही वेरिएबल डिफाइन करेगा, ठीक है। आपके लिए खुद ऑटोमेटिकली रहीम, डिफाइन करते हैं।
जी यार जी। वो ना, आपने आपने जो ग्रुप में यानी कि वो भेजा कि ये काम करो पहले, तो उसमें आपने आई पैथन इंस्टॉल करने का नहीं कहा। तो कब तक किसी का एरर आ रहा हो, आई पैथन इंस्टॉल ही ना हो। नहीं, उसके अंदर है, मैंने सब कुछ वो सब कुछ टेक ओवर उसका जो था ना, ध्यान रख लिया था मैंने। तो तमाम जो स्टेप्स दिए गए हैं ग्रुप में जो मैंने शेयर किए हैं, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आई पाई कर्नल या फिर स्क्रेपी सब कुछ डाउनलोडेड है। तो बस आपने स्क्रेपी शेल लिखना था। ठीक है, उसके बाद स्क्रेपी शेल लिखने के बाद जो है ना, आपने फैच करना है। फैच हो जाए, रिस्पॉन्स का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है। वो तो ठीक है, मैंने तो कर लिया था इंस्टॉल। चलें ठीक है। अब हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल आ गया। इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में हमारे पास जो है HTML कोड रखा हुआ है। मुझे उस HTML कोड में से अब चीज़ें निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। तो लेट्स से कि मैंने कहा था कि मुझे टाइटल चाहिए। ये जिसका माइक म्यूट नहीं है वो प्लीज़ म्यूट कर ले। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये अपना माइक म्यूट कर लें। वंस अगेन यहाँ ये से मैंने नदीम, ये न, यहाँ से मैंने ये जो है एरो इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब जब मैं जिस चीज़ के ऊपर भी अपना जो है माउस हवर करूंगा तो यहाँ पे कोड के अंदर हाईलाइट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निकालता हूँ ना, इस जगह पे, तो कह रहा है कि ये पूरे का पूरा कोड एक तरह से आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे मुझे बॉडी का टैग स्पेसिफाई हो रहा है, यू सी इन द कोड। बॉडी के ऊपर हल्का सा हाईलाइट हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बॉडी हाईलाइट हो जाए। अच्छा, मुझे चाहिए था टाइटल। टाइटल के अंदर गया मैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मैं देखता हूँ कि मुझे इस रिस्पॉन्स में से क्या चीज़ चाहिए। मैं CSS, अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना CSS का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उस एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकें। ऑल राइट। जब अब रिस्पॉन्स में सारा कोड रखा हुआ है, उस रिस्पॉन्स में से हम एक फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड CSS का। उस CSS के फंक्शन में हम उस एलिमेंट का नाम देते हैं जो हमें चाहिए। तो मुझे चाहिए फिलहाल H3। ठीक है, मुझे चाहिए था H3। और चलो फिलहाल H3 को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक लिस्ट है। सर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूं, मैं इसके सारे आउटपुट को एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, सेलेक्टर क्वेरी इक्वल्स टू व्हाटएवर इट इज। मैंने रिस्पॉन्स जो जिसके अंदर मेरा HTML कोड था, उसका CSS का फंक्शन इस्तेमाल किया और उसको कहा कि मुझे H3 टैग चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि H3 के अंदर मेरा जो है, H3 के अंदर भी एंकर का टैग और उसके अंदर मेरा टेक्स्ट रखा है। ऑल राइट, तो पहले मैंने इसको निकाल लिया H3 को। इस H3 के अंदर को निकालने के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास, सिलेक्टर क्वेरी, ये बेसिकली पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये H3 यहाँ से लेके पूरे का पूरा कोड ब्लॉक एक तरह से इसने सेलेक्ट किया है। अ, ऐसे करके आई थिंक। ठीक है, ये जितना भी इसके अंदर H3 का जो भी कोड था ना, वो सारा सेलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें कोड नहीं चाहिए बेसिकली। हमें क्या चाहिए, इस H3 के अंदर मूव करना है A टैग के अंदर। और उस A टैग के अंदर हम देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट रखा हुआ है, अ लाइट इन द डॉट डॉट डॉट, यानी कि उस बुक का टाइटल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे से करूँ, अच्छा मैंने रिस्पॉन्स में से ले लिया था, रिस्पॉन्स डॉट CSS, मैंने स्पेसिफाई कर दिया था H3। ठीक है, अब कोई कोड अलॉन्ग कर रहा है तो यहाँ तक फैच हो गया ना हर एक का। फैच होने के बाद आपने रिस्पॉन्स डॉट CSS H3, H3 के बाद आपको क्या चाहिए, आप H3 तक पहुंच गए हो। ठीक है, इस जगह तक आपको इससे आगे मूव करना है एंकर टैग में। एंकर टैग में मूव करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे H3 के बाद स्पेस दो और उस एलिमेंट का नाम लिख दो। उसका जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे क्या है, एलिमेंट कौन सा है, A है, इसी एंकर का टैग। मैंने कहा H3, उसके अंदर से एंकर का टैग। अच्छा, अब उस एंकर के टैग को लेट्स से कि फिलहाल इसको इसी को लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी, क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब ये भी एक सिलेक्टर है। मैंने जैसे जब भी सिलेक्टर है ना, आपने समझ लेना कि मुझे मेरे पास पूरे का पूरा कोड एलिमेंट आ गया, ये पूरी की पूरी चीज़ आ रही है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, होपफुली हर एक को नज़र आ रही है। लेकिन मुझे इस एंकर टैग का कोड नहीं चाहिए, मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ।
यहाँ तक मेरी जो क्वेरी है बिल्ड हो चुकी है, यहाँ तक रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस H3 चाहिए था, ठीक है। फिर उसके अंदर से एंकर का टैग चाहिए था। अब मुझे इस एंकर के टैग में से क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोलन। डबल कोलन का मतलब है कि आप कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करने वाले हो इस एंकर टैग की। अब कोई प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर से हम प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे टेक्स्ट की, और लेट्स सी कि हमें क्या चीज़ मिलती है। अच्छा, अभी भी हमें सिलेक्टर मिल रहा है, तो अब हमें लास्टली हमें डॉट गेट का फंक्शन इसके साथ चेंज करना है, और ये हमारे पास अलाइट इन द डॉट 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 आ गया। राइट, मैं वंस अगेन क्लियर करता हूँ, दोबारा क्लियर एक्सप्लेन करते हैं। रिस्पॉन्स और सी एस एस, हमें सी एस एस का रिस्पॉन्स लेने, हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, H3। H3 तक सेलेक्ट कर लिया। उस H3 के अंदर एंकर का टैग चाहिए, ओके, स्पेस दबा के ए लिखा। उस एंकर के टैग में हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डबल कोलन लगाएंगे। ये डबल कोलन लगा दिया मैंने। और उसके बाद ही अब मुझे इसका क्या चीज़ चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैंने उसको भी स्पेसिफाई कर दिया। अब डॉट गेट का फंक्शन लिखूंगा तो मुझे निकाल के दे देगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो होपफुली यहाँ पे मेरे पास बुक का टाइटल आ गया, पहली बुक का टाइटल मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ओके, तो ये था अब तक का सिंटैक्स किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। जब भी आपने कोई चीज़ निकालनी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि वो किस एलिमेंट में इनक्लोज्ड है। हम देख रहे हैं कि ये जो है एक H3, उस H3 के अंदर एंकर का टैग, ठीक है। और उस एंकर के टैग के अंदर हमें प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए थी, टेक्स्ट की। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब मैं थोड़ा सा अपनो इसको कह लें कि मूव बैक करते, एक स्टेप बैक लें। तो यहाँ अभी तक ना मैंने सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन ये एक अप्रोच बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये कि हमें इस बुक में से लेट्स से कि टाइटल, इसकी प्राइस, और इसकी अवेलेबल है या नहीं, इन स्टॉक या फिर आउट ऑफ स्टॉक, जो भी इसका टेक्स्ट है वो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। और ये बेसिकली ये चार चीज़ें हैं, स्टार्स के मिला के चार चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो बजाय इसके कि मैं एक एक करके यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि अच्छा H3 में है, जी भाई। ये ये पैराग्राफ में है, ये जो है ये भी एक पैराग्राफ में है। बजाय इसके कि एक एक करके मैं ढूंढता फिरूं कि ये किन किन में है, मैं एक ऐसा एलिमेंट निकालता हूँ जो कि इन तमाम चीज़ों को एनक्लोज कर रहा हो, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे से अपने एरो के बटन पे क्लिक करता हूँ, वापस जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर ये एक आर्टिकल का एलिमेंट है, राइट। इस आर्टिकल के एलिमेंट के अंदर एक डिव है। अच्छा, ये जैसे ही मैं डिव के ऊपर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये इमेज को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा ठीक है, नीचे मूव करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर डिव था, उस आर्टिकल के अंदर ही नीचे देख रहे हो हायरार्की के अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है, उसके अंदर ही H3 है। यानी कि ये जो आर्टिकल एलिमेंट है ये बेसिकली इस पूरी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए है। तो जैसे हमने H3 निकाला था, फिर उसके अंदर मूव कर रहे थे ना, हम क्या करते हैं, हम इस आर्टिकल को निकाल लेते हैं। इस आर्टिकल को निकालने के बाद हम इस आर्टिकल के अंदर ईच एंड एवरी छोटे छोटे स्टेप्स लेके ना आइडेंटिफाई करते रहेंगे। हम कहेंगे अच्छा जी आर्टिकल के अंदर H3 था, उसके अंदर ए था, उसके अंदर मूव कर ले। तो होपफुली कि मैं सेंस बना रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि इस बुक की तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हो। अच्छा, तो अब यहाँ तक मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई किसी का कोई सवाल। अली आप बताओ पहले कि आपको यहाँ तक समझ आई है। हाँ जी, आ गई है समझ। लेकिन आप कोड बहुत जल्दी जल्दी लिखते गए हैं, तो मतलब आगे पीछे हो गए हैं। चलो मैं दोबारा दिखा देता मतलब हूँ। नॉन स्टॉप। ये फैच कर लिया पहले, तो ये बताओ। कौन सा? हाँ जी, फैच वाला एक हाँ जी। ठीक है, फैच हो लेकिन गया ना। इससे पहले एक कमांड भी तो दे रहे थे ना आपके, वो क्या कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट मेरे पास नहीं हो रहा फैच, वो एरर मैं दे दोब... रहे हैं मेरे पास। मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ करना क्या है। ठीक है, तुम्हारे पास ये बेसिक टर्मिनल होगा, ठीक है, ऐसे आ रहा है ना ये है टर्मिनल। बिल्कुल। तुम्हें या स्टार्ट करना है स्क्रेपी शेल। अच्छा, ये पहले स्टार्ट, स्क्रैपी शेल लिखना है। हाँ स्क्रेपी शेल स्टार्ट करोगे, उसके ये अंदर हम तमाम कमांड्स लिखते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज वाला साइन का ये डालना है या नहीं?
नहीं ये नहीं डालना, ये ये जो और साथ आ रहा है। बस आपने ये लिखना है स्क्रेपी शेल। हाँ जी, हो गया। चलो हो गया। ठीक है, अब आ ये गया लाइन नंबर, हो गया। अब मैंने भी फेच लिखना है। कर लिया। ठीक है। फिलहाल मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें जो हैं नज़र ना आए, आपको इजीली व्यूएबल हो। ये हो जाए, फिर आपने फेच कराना है। ठीक है। फेच का कमांड दोगे ठीक है। और ठीक है। इसको ब्रैकेट्स के अंदर उस यूआरएल का जो भी लिंक है, HTTPS, ये कॉपी कर लो बेशक, इस books.toScrape पे जाओ नहीं, और ये यहाँ से ऊपर से कॉपी। कॉपी कर लेता ना। हाँ हाँ कॉपी कर लो। ओके। हाँ ठीक है। सिंटेक्स अदरवाइज तुम्हारे पास ना चैनल। वो तुम्हें खुद भी दिखा रहा होगा, राइट एरो की दबाओ, वो सारा फिल इन तुम्हारे लिए कर देगा मेरे ख्याल से। यार एक मिनट, ये कॉम के बाद, अच्छा ये भी है। देख लो ये मेरे ये, पास वो सिंटेक्स है। अब देखो सही तरह से देख लो एक दफ़ा तसल्ली से। ठीक है, ये कमांड है। हाँ जी, नजर आ रहा है मुझे। लेकिन एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मुझे एरर दे रहा है। चलो दिखा दो, अपनी वो कह रहा है स्क्रीन शेयर करो। सिंटेक्स अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तुम दिखाओ अपने स्क्रीन। ये इनका ध्यान रखना है, ठीक है, कि तुम कोई डबल कोट के अंदर सिंगल कोट ना इस्तेमाल कर रहे हो। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा हुआ है। दिखाओ दिखाओ, कर दो शेयर अपनी स्क्रीन। ये नोट आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। ये लो मैंने अनशेयर कर दी। अच्छा जी, ये रहा। ये देखें। फैच, हाँ ये देखो ना, फैच के शुरू में ही हाँ तुम्हारे हाँ, ठीक है ठीक है। ओके ओके इसको बॉस। ये ऐसे क्लिक करने से नहीं होगा, तुम्हें हाँ कर्सर मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, करो रिमूव, अब रन करो। हो गया हो हो गया। गया। देखो हो 200 गया। रिस्पॉन्स आ रहा है ना यहाँ पे। 200 रिस्पॉन्स कहाँ हाँ पे? ये हाँ, सेटिंग, हाँ 200 आ रहा है, ठीक है। 200 का मतलब सब कुछ सही चला गया आपका। ठीक सही है, अपनी सही। स्क्रीन एंड शेयर कर दो। मैं वापस शेयर करता हूँ। कोई और फॉलो अलोंग कर रहा है? नदीम आप कर रहे हो? आपका हो गया सेटअप? पहले ये बताओ। नहीं नहीं, जी मैं जी वो कर रहा कर हूँ लूंगा, भाई। पहले देख रहा हूँ। कौन कौन फॉलो अलोंग कर रहा है? किसका सेटअप हुआ हुआ है अभी तक? मैं कर रहा हूँ भाई, नदीम का भी स्टेप 3 चल रहा है। अच्छा चलो नदीम कर लेते। तुम्हारा तुम्हारे पास स्टेप 3 इकराम पे एंड आपके हो पास? गया। इकराम आपके पास? जी जी, मैं यार वो नेट चला गया था, मैं अभी दोबारा से कर रहा हूँ वो 200 वाला। आ गया 200 तक? हो गया 200 तक? नहीं, अभी मैं कोड लिखने लगा हूँ। वन सेकेंड मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ से स्क्रेपी शेल ओपन करो। ठीक है, वो मैंने कर लिया, हाँ। स्क्रेपी शेल ओपन ठीक करने है के बाद फैच करना है इस यूआरएल को। ठीक है, डन हो गया। हो एंटर गया कर डन। दो। ठीक है, एंटर कर देना है। ठीक। अब क्या लिखूं? और ठीक है, अच्छा अब ये मैंने जैसे बताया ना कि जैसे फेच किया आपने, तो वो एक जी रिस्पॉन्स के जी। वेरिएबल में स्टोर करा देता है। तो रिस्पॉन्स को अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, रिस्पॉन्स 200 और ये यूआरएल। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमारे पास रिस्पॉन्स में हमारे पास वो था सारा HTML कोड। तो उसमें से हमें क्या चीज़ चाहिए? जैसे मैंने बताया कि हमें फिलहाल मैं सिर्फ इसको निकालता हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा से ये दिखा रहा हूँ कि ये वेबसाइट ओपन कर लो अपने पास हर कोई। ठीक है, इस वेबसाइट को books.toscrape.com। ठीक है, मैं ठीक है। ओपन हो गई। राइट क्लिक करो, जी जी जी। इंस्पेक्ट पे जाओ। राइट क्लिक, हो इंस्पेक्ट। गया। इंस्पेक्ट हो चले गया गए। आपका। अब ये एरो नजर आ रहा है। हाँ जी, हो गया। अब ये कहाँ इस लेके जाना है रो? एरो जिस चीज को आपको निकालना है ना उसके ऊपर लेके जाओ। फिलहाल मुझे ये टाइटल चाहिए। ठीक है, लाइट इन द, क्या है पूरा, है हाँ, क्या? अलाइट लाइट इन इन द द। एटिक, जो भी है, ठीक। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जी। ये कोड में हाईलाइट हो गया ना? जी हाँ, हो गया। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या चीज चाहिए? तुम्हें ये H3 चाहिए, राइट? जी जी। इस सही है। लेकिन इस H3 के अंदर भी क्या चीज है? ए है, ये देख रहे हो, ए एलिमेंट। जी हाँ जी हाँ, ये है, उसमें एक और लिंक दिया हुआ है। हाँ, और उसके अंदर तुम्हें ये बेसिकली तुम्हें ये चीज चाहिए, ये टाइटल। टेक्स्ट चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। तो कैसे करते हैं? हमारे पास रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स में हमारे पास तमाम वो
अच्छा HTML ये कोड बताइए, मौजूद है। जब आप रिस्पॉन्स लिखते हैं तो आगे उसका वो आ जाता है, हाईलाइट होने लग जाता है, लेकिन ये मेरे पास नहीं होता। ये एक्चुअली मैंने ये चीज़ें रन की हुई है ना, इस वजह से वो शो करा रहा है तुम्हारे पास। हाँ तुमने अब सही तक सही पहली दफ़ा कर रहे हो तो तुम्हारे पास नहीं शो कराएगा। सही सही। ठीक है। ये एक ठीक तरह है से रिमेंबर रिमेंबर कर लेता कमांड्स को, फिर उन्हीं को ठीक है, आ आपको गया, अब आ हाईलाइट। गया, मेरे पास भी आ गया अच्छा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। का उधर। मुझे इस रिस्पॉन्स में से CSS सेलेक्ट करनी है। ठीक है। CSS फंक्शन इस्तेमाल करूंगा मैं CSS के नाम से, और इसको बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अभी मैंने देखा था कि H3 चाहिए। ठीक है। ठीक है H3, उसके अंदर से अब उस H3 के अंदर भी मुझे क्या चाहिए, ए का एलिमेंट चाहिए। तो मैं स्पेस से सेपरेट आउट कर रहा हूँ कि मुझे H3, अच्छा उसके अंदर। अब ये सीक्वेंस वाइज चल रहा होगा कि पहले देख रहे हैं कि आपने ठीक। CSS चाहिए, आपको किस चीज़ का CSS चाहिए, H3 का। ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस दे के कहोगे कि मुझे ए भी चाहिए, तो वो उसको पता होगा कि मुझे कहीं से भी ए नहीं उठा लेना। ये फॉर एग्जाम्पल ये भी एक ए के टैग में है फॉर एग्जाम्पल। ठीक हम्म, है, ये वाला ए नहीं चाहिए। उसको पता है कि H3 के अंदर ए है, वो वाला ए उठा के देना मैंने। ठीक है। जी जी तो यहाँ तो वो स्पेसिफाई कर दिया। अब इस ए का जैसे मैंने बताया कि अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये मुझे दिखा रहा है सेलेक्टर क्वेरी। ये इस जब भी सेलेक्टर क्वेरी ये नजर आए ना आपको, इसका मतलब है आपके पास क्या चीज आ गई है, ये पूरा कोड देख रहे हो, नजर आ रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ जो मैं। जी आ रहा है, मेरे पास भी शो हो ठीक रहा है। है जी। हाँ, ये ए का जब ये सेलेक्टर जब आपने रन कराया और ये आ गया ना रिटर्न में आपके पास, इसका मतलब है आपके पास पूरे का पूरा कोड आ रहा है। तो आपको कोड नहीं चाहिए, बेसिकली आपको क्या चीज़ चाहिए, ये टेक्स्ट। ठीक। ठीक है। तो ज़रा मैं क्लियर करता हूँ और वापस जाता हूँ। मैंने अच्छा यहाँ तक कर लिया था ना मैंने, रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस जी हाँ एच जी हाँ। थ्री इकराम आपका हो गया, जमाल। जी जी भाई, हो गया हो गया। अच्छा, इकराम आपका। जी 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 जी। चलें। अच्छा, अब मुझे ये सेलेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस H3 के एंकर टैग का टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है किसकी, इस एंकर टैग की, राइट। इस एंकर टैग की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे डबल कोलन लगाऊंगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी निकालनी हो तो आपने उसको डबल कोलन्स के अंदर लिखना है। ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे इस एंकर टैग की प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, टेक्स्ट। मैं यहाँ लिखूंगा डॉट गेट। ठीक है। अब अगर इसको रन करता हूँ तो वो मुझे इसका टेक्स्ट निकाल के दे रहा है। H3 के अंदर गया ए, उसके अंदर भी एंकर का टैग गया, उसकी प्रॉपर्टी निकाली डबल कोलन के साथ टेक्स्ट वाली, और उसको गेट कर लिया। समझ आई। हाँ जी आ गया। चलो, ओके ओके। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ फिलहाल। अगर मैं वापस एक सेकेंड इसी को अगर रन कराऊँ ना, तो आपने देखा, इसको रन कराता हूँ तो देखो क्या आता है। तुम देख रहे हो, एक सिलेक्टर, दूसरा सिलेक्टर, हम्म, तीसरा सिलेक्टर, चौथा सिलेक्टर। उसने क्या किया है, उसने हर एक इस पूरे पेज के ऊपर जितने भी H3 थे, फॉर एग्जांपल ना, ये भी H3 के अंदर होगा ना, ये वाला जी जी बुक हाँ। का टाइटल, राइट। तो मैं ये भी सारे। H3 में देख रहे हो, सारे के सारे H3 के अंदर होंगे, और उन हर एक H3 के अंदर ना ये एंकर का टैग होगा। तो बेसिकली जब हम इस तरह से करते हैं ना, रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस H3 है, वो जितने भी होते हैं ना तमाम को उठा के ले आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। जी जी आ गई समझ। हाँ, सबको सबको उठा लेते हैं। अच्छा, इकराम और जमाल आपको क्लियर हो गया। तलहा, तलहा भी आ गया हमारे पास। तो तलहा आपको क्लियर हुआ यहाँ तक थोड़ा बहुत। नहीं, तलहा नहीं है। अच्छा, है तलहा। है, तला जफर है। चलें, हाँ मेरे ख्याल क्लियर से। हो रहा है। चलो, अच्छी बात मैंने है। वो ये सेटअप नहीं किया, लेकिन चीजें जो बता रहे हो ना वो क्लियर हो रही हैं। चलो, ये अच्छी बात है। सेटअप करने के बाद एक दफ़ा अपने पास इसको रन कराना। थोड़ा लंबा सेशन है ये हमारे, बहुत ही डिटेल के अंदर जाके बातें कर तो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। कोई अच्छा। नहीं, हैंड फ्री कर दो। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था कि रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस और H3 ए मैंने जब करता हूँ तो तमाम के तमाम सेलेक्ट कर लेता है। क्या ही बेहतर ना हो कि मैं इस पूरी, एक ऐसा जैसे मैंने देखा ना, ये HTML को ना आप ऐसे समझो कि डब्बे हैं। ठीक है। आपने कभी देखा, वो सुना है कि डब्बे के अंदर भी डब्बा, है ना। हाँ जी हाँ जी।
तो ये ऐसे समझ लो, ये एक जायंट, अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ ना ये बॉडी के ऊपर, तो देख रहे हो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है। ये सबसे बड़ा डब्बा है आपका। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इस ये देखो ना, ये हायरार्की, ये बिल्कुल अगर इसको क्लोज करता हूँ तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है एक तरह से। इसको ओपन करता जी हूँ तो हाँ इसके अंदर जी। सारा कोड लिखा हुआ है। अब हायरार्किली चलें तो इस बॉडी के अंदर क्या है, हेडर है। और हेडर हेडर कहाँ से कहाँ तक है, इस जगह तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके, तो ये हेडर है। और क्या हमारे पास, लेट्स से कि ये पूरा कंटेनर जो है, ये वाला डिव, ये इस जगह से लेके यहाँ, ये हेडर को छोड़ के जितना भी नीचे वाला हिस्सा है उस सबको ले रहा है। देख रहे हो, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये जो यूएल है ये इस चीज को ले रहा है। तो ये आपके पास जायंट बॉक्स है बॉडी, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, उसके अंदर भी एक छोटा बॉक्स, उसके अंदर भी छोटा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स। तो यानी कि डब्बे के अंदर डब्बा वाली एनालॉजी लेके चलो फिलहाल। तो आपको एक ऐसा डब्बा फाइंड करना है, क्योंकि जैसे बताया ना कि डब्बे के अंदर तमाम चीजें हैं। एक ऐसा बॉक्स फाइंड करना है कि जो इस पूरी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हो अपने अंदर। ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं? यहाँ से अपना जो एरो बटन है इसको क्लिक करता हूँ। देखो ये अब मुझे बॉडी दिखा रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया तो ये यूं एंड तक लेके जा रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये बॉडी है। ठीक है, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है हर एक को? जी जी, आ रहा है। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा और मूव करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि ये असाइड, असाइड का मतलब कि साइड पैनल। ठीक है, असाइड वाला एक कोई बार है, और वो किस चीज को इनक्लोज कर रहा है, ये वाला, इस इन चीजों को इनक्लोज कर रहा है। राइट। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ऐसा डब्बा ढूंढना है जो कि इस पूरी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा तो अपने माउस को हल्का हल्का मूव करा रहा हूँ। तो अच्छा, ये जो है एक डिव है, और इस डिव के अंदर पूरी बुक्स रखी हैं। नहीं, अच्छा ये अब बहुत ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट नहीं है, थोड़ा सा अंदर मूव करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है कि ये वाला जो है इसके अंदर इस पूरी बुक का देख रहे हो, हाईलाइट हो रहा है सारा। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर मूव करते हैं। तो अच्छा, पहले यहाँ तक पकड़ लेते हैं। ये एल आई के अंदर है। ठीक है, मैंने यहाँ से जब किया ऐसे, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये दिखा रहा है कि एल आई का एक एलिमेंट है, उसके अंदर ये पूरी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, ठीक ये ठीक। आपका बॉक्स है, जायंट बॉक्स। अच्छा, इस जायंट बॉक्स के अंदर भी एक और बॉक्स है आर्टिकल का। ठीक है, तो अच्छा। हम लेंगे इस आर्टिकल के एलिमेंट को, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर भी तमाम चीजें इनक्लोज हैं। ये वाला फिलहाल नहीं ले रहे। ठीक है, इसको इग्नोर कर दे। हम लेते हैं इस आर्टिकल के एलिमेंट को। ठीक हो गया, समझ आ रही है? हाँ जी, कि, हाँ जी। कि हम इस आर्टिकल को, यार और भी है कोई, अली बेचारा हाँ जी कर रहा हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी। है। ठीक है, हाँ, मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप एक ऐसा बॉक्स निकालना चाहते हो जो कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करो। जैसे मुझे चाहिए टाइटल, इसकी प्राइस, इसकी अवेलेबिलिटी, ये तीन से चार चीज़ें चाहिए। तो मैं बजाय इसके कि इसके बिल्कुल एंड में जाऊं, मैं एक ऐसा बॉक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूँ। फिर मैं उसके अंदर मूव करा सकता, जैसे हमने H3 के अंदर से ए को निकाल लिया था, इसी तरह से हम इस आर्टिकल में से H3 को फिर ए को निकाल सकते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कि हम इस बुक को निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस। अच्छा, अब मैंने बताया कि मुझे एक ऐसा बॉक्स चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि इस इन्फो पूरी को चाहिए स्टोर करो। तो मैंने वो निकाल लिया, वो क्या है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, आर्टिकल। राइट, समझ आ रही है? ठीक हम है। तो नहीं बोलोगा, कोई और बोलेगा। अच्छा चलो, होपफुली कि मैंने यहाँ तक जो है सेंस बना ली है कि जी मुझे आर्टिकल का इब्राहिम एलिमेंट चाहिए। जी इब्राहिम जी। भाई, हमें कैसे पता चलेगा ये एक ये वेरिएबल है, इसमें तमाम चीजें स्टोर हैं, यानी हाँ, आर्टिकल। ये देख रहे हो, ये मैं इसको इसको क्लिक करता हूँ ना, इसको ठीक है। किया मैंने, आर्टिकल आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे पेज के ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स बना के दिखा रहा है, बना रहा है ना? ठीक ठीक है। इसका मतलब अब ये हाईलाइट भी करके दिखा रहा है कि इस आर्टिकल को, ये कहाँ से शुरू होता है ये आर्टिकल और कहाँ पे एंड होता है। तो मैं थोड़ा सा अपने पेज को अगर इस पेज की जो है, एक सेकेंड, जूम आउट करूँ,
अच्छा, यहाँ से अब देखो, मैं इस आर्टिकल को अगर हवर कर रहा हूँ ना, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये आर्टिकल ये जो आर्टिकल का बॉक्स है कहाँ से कहाँ तक है, देख रहे हो? ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि इस आर्टिकल के बॉक्स के अंदर ये टाइटल भी आ रहा है, इसके अंदर ये प्राइस भी आ रही है, और ये इन स्टॉक अवेलेबिलिटी भी आ रही है। तो ये 3 से 4 चीज, तमाम चीजें इस आर्टिकल के अंदर इनक्लोज हैं। ठीक है। ठीक है। जी तो हाँ। तो मुझे ये वाला चाहिए। मुझे एल आई भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एल आई का भी जो बॉक्स है, इसके अंदर भी तमाम चीजें मैं अभी तो भी नजर आ रहा है कि स्टोर है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होके अंदर चला जाता हूँ उसके, कि ये भी सही है, ये अच्छा, ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। ठीक हो गया? ठीक है। हाँ। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट में जाऊंगा। मैंने रिस्पॉन्स ले लिया था ना, उसके अंदर तमाम HTML कोड है, A to Z, जितना भी कोड रखा है। तो अब उस CSS को मैं कहूँगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल चाहिए, और उसकी क्लास क्या है। अच्छा, अब क्लास क्या होती है, मैं ज़रा ये बता देता हूँ। मैं एक सेकंड, मैं देखूँ मेरे पास टाइम कितना है। मीटिंग का टाइम बिल्कुल मेरे पास एंड होने वाला है शायद। अ, ये मीटिंग बस एंड होने वाली है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप लोग जो है नई मीटिंग का लिंक ज्वाइन करें। ओके।